तो अभी तक जो है वो टॉर्क के बारे में अपन ने 3 चीज़ें देख ली है ना। एक तो कि भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं है ना, कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखा है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, वो जो लैडर वाले एग्जांपल्स वगैरह किए थे अपन ने। और तीसरा फिर हमने देखा कि भाई टॉपलिंग और स्लिपिंग के केसेस देखे कि किन कंडीशंस में बॉडी टॉपल करती है, किन कंडीशंस में बॉडी स्लिप करती है। तो अब हम ये देखते हैं कि टॉर्क लगाने से बॉडी पे इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, अच्छा ये हमने शुरू में कहा था टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में फोर्स का काउंटर पार्ट है। ठीक है, जो लीनियर मोशन में फोर्स होता था तो रोटेशनल मोशन में उसी का काउंटर पार्ट है टॉर्क। तो फोर्स जो है बॉडी पे क्या इंपैक्ट प्रोड्यूस करता था, किसी भी बॉडी पे यदि फोर्स लगता था तो वो उस बॉडी को एक्सीलरेट करता था। ठीक है, ये तो हमने देखा है ना लीनियर मोशन में। टॉर्क जो है वो इक्विवेलेंटली रोटेशनल मोशन में मास का काउंटर पार्ट जो है वो क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे मास ज़्यादा होता था तो उसको एक्सेलरेट करना ज़्यादा मुश्किल होता था है ना, उसका एक्सेलरेशन कम होता था। यहाँ पे यदि किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको रोटेट करने में एफर्ट ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो है ना, तो टॉर्क के इक्वेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अच्छा और ये जो है वो किसी एक्सिस के अराउंड होगा। ठीक है, एक्सिस वेरी कर सकता है, किस एक्सिस के अराउंड होगा उसी पे डिसाइड होगा कि है ना कितना एक्सेलरेशन आएगा, केवल फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है ना। लीनियर मोशन तो रिलेटिवली सिंपलर था कि भाई फोर्स लगाया सीधा हमारा एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स जो है वो बॉडी पे कहाँ एक्ट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे जो है वो एक्सिस कहाँ पे है रोटेशन का है ना, उस पे आई डिपेंड करेगा। तो इसको जो है वो एक तरह से हम ये लिखें और क्लियर करने के लिए, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट कर रही इज इक्वल टू आई अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो सेम एक्सिस होना चाहिए जिस एक्सिस के अराउंड टॉर्क हमने कैलकुलेट किया है, उसी एक्सिस के अराउंड हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक्सिस चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ये तो हमने देखा। और अल्फा भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है ना उसके अराउंड। तो अब जैसे सपोज इस वाले केस में यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है लाल वाला और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं सपोज इस बॉडी पे, तो जहाँ पे हमने फोर्स लगाया उस प्लेस का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, ये एफ था, और इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये वाला कंपोनेंट, ये इसको टॉर्क देगा। ठीक है, इसका टॉर्क जो है वो ये हो जाएगा। और हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस बॉडी का वो इस पॉइंट के अराउंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अराउंड करेंगे, जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे वो इस पॉइंट के अराउंड करेंगे। पॉइंट मतलब और जैसे ये 2 डायमेंशनल बॉडी है तो इस एक्सिस के अराउंड करेंगे बेसिकली। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन अपने पास में आएगा वो भी है ना इस पॉइंट के अराउंड आएगा। ठीक है, बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी, बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी इस एक्सिस के अराउंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इस पॉइंट के अराउंड आएगा। ठीक है, अच्छा सपोज ये एक डिस्क है, ठीक है, जो कि पॉइंट ओ के अराउंड रोटेट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है एक तरह से। अच्छा, इसके चारों तरफ जो है वो हमने एक स्ट्रिंग बांधी हुई, और स्ट्रिंग को हमने निकाल करके इस डायरेक्शन में फोर्स एफ यदि लगाया है इस वाले स्ट्रिंग पे, ठीक है, तो इस डिस्क पे कितना टॉर्क लगा, इस डिस्क पे जो टॉर्क लगेगा वो आर इंटू एफ। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा तो 90 डिग्री है तो मतलब 1 हो गया बेसिकली, इतना टॉर्क लगा। अच्छा, और अपने को यदि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है डिस्क का, तो ये कितना हो जाएगा आई अल्फा। अच्छा, डिस्क का आई क्या होता था, mr² by 2।
mr²/2 अल्फ़ा, ठीक है, ये हो गया RF। तो अल्फ़ा कितना हो गया 2f/mr, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें कि जैसे सपोज ये स्ट्रिंग जो है यहाँ तक है टाइम t = 0 पे, ठीक है, और फिर हम इसको खींच रहे हैं, है कि नहीं, और ये स्ट्रिंग जो है वो, इसको मैं हाथ से कर देता हूँ, यहाँ पे आ गई, ठीक है, t = t। अच्छा, यदि कोई स्लिपेज नहीं हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रही है, और ये डिस्टेंस जो है सपोज ये x है, ये जो डिस्टेंस जो है जितना स्ट्रिंग को हमने खींचा है ना, जितनी स्ट्रिंग और बाहर आ गई यहाँ से, है ना, सपोज x है, तो यदि ये स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि t = 0 पे यदि सपोज एक कोई पॉइंट यहाँ पे है, जब ये t = 0 पे ये वाला पॉइंट यहाँ था और तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, तो t = t पे, है ना, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है t = t पे यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, t = t पे, ठीक है। और जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ जितना ये डिस्क रोटेट कर जाएगी, है ना, ये पोर्शन जो है ये आर्क x के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यदि स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रही, ये तो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि यदि ये स्ट्रिंग जो है इस डायरेक्शन में सपोज किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v0 से जा रही है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी v0 जो है वो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इसके जो रोटेट करने की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, हमने देखा था v = r ओमेगा होती थी, ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है v0 के बराबर होगी, ठीक है, यदि स्ट्रिंग जो है वो स्लिप नहीं कर रही है ना, ये तो दिख रहा है, क्योंकि ये भाई सेम टाइम पीरियड में t = है ना डेल्टा t = t, है ना, इस टाइम पीरियड में दोनों का डिस्प्लेस, मतलब ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है, तो ये x r जो है रोटेट कर रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है इस वाली वेलोसिटी से, ठीक है। और सेम लॉजिक से यदि ये स्ट्रिंग एक्सेलरेट कर रही है इस तरफ विद एन एक्सेलरेशन a0, तो ये एक्सेलरेशन a0 जो है वो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था, at = r अल्फा होता था, है, ये अपन ने देखा था जब सर्कुलर मोशन में, है ना, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, उसका रोटेशन का स्पीड जो है बढ़ता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो r अल्फा होता था, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो इस a0 के बराबर होगा, ठीक है, यदि ये स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही। अभी तक तो हमने जो पुली का जो रोटेशन था उसको हमने कंसिडर नहीं किया था, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कंसिडर, हम पुली को फ्रिक्शनलेस मान रहे थे अभी तक तो जितने क्वेश्चंस किए थे, बट अब यदि, है ना, पुली भी रोटेट करना शुरू करेगी तो फिर ये जो है ना, ये रिजल्ट्स जो है वो रेलेवेंट होंगे और इनको फिर हम यूज़ करेंगे, ठीक है।